तो आज वंदे मातरम का विरोध करने वालों को यह पता होना चाहिए कि जब भारतवर्ष पर अंग्रेजी हुकूमत का अंधकार छाया हुआ था, जब हर भारतीय की जुबान पर डर का ताला लगाने की कोशिश हो रही थी, तब एक उद्घोष ने उस सन्नाटे को तोड़ा था और वो उद्घोष था वंदे मातरम। ये कोई साधारण शब्द नहीं थे, ये शब्द थे मां भारती की पुकार थे। ये शब्द थे उस मातृभूमि की आवाज जो अपने बेटों से कह रही थी कि उठो और अपनी मां की बेड़ियों और हथकड़ियों को खोल दो। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब वंदे मातरम लिखा तो यह सिर्फ कविता नहीं थी, यह विद्रोह का बीज था। फिर 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को तोड़ने की साजिश रची, तब लाखों मां भारती के सपूत सड़कों पर निकले और उनके मुंह पर एक ही नारा था, वंदे मातरम। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, सबकी सभाओं में, जेलों की दीवारों पर, स्कूलों, गलियां, मंदिरों और मस्जिदों में यही गूंज सुनाई देती थी। तभी तो अंग्रेजों ने डरकर वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया था। पर क्या हुआ? भारतीयों ने जवाब दिया, तुम हमारे शरीर को गुलाम बना सकते हो, लेकिन हमारी आत्मा पर लिखे वंदे मातरम को नहीं मिटा सकते। आज वंदे मातरम का विरोध करने वालों को यह पता होना चाहिए कि जब भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर की गलियों में आजादी का बिगुल फूंका और जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर चली, तो हर प्रदर्शन, हर जेल के दरवाजे, हर फांसी के तख्ते पर एक ही आवाज गूंजती थी, वंदे मातरम। आज वंदे मातरम को मजहब से जोड़ने वालों को यह भी पता होना चाहिए कि यह उद्घोष एकता का प्रतीक बन चुका था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने इसे मां भारत की आराधना माना था। यह नारा हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें किसी ने दी नहीं है, बल्कि इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, यातनाएं झेली और फिर इस आजादी को जीता था। तो इस तरह वंदे मातरम हमारी आजादी का प्रतीक था और उसे हासिल किए जाने वाले संघर्ष की निशानी था। इसमें कभी हिंदू मुस्लिम नहीं आया, यह हर धर्म और मजहब से परे एकता का नारा था। हालांकि सांप्रदायिक राजनीति करने वाली मुस्लिम लीग 1908 से ही इसका विरोध कर रही थी। वहीं इस गीत को कांग्रेस के हर अधिवेशन में पूरे सम्मान से गाया जाता था। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस देश में सांप्रदायिक आधार पर वंदे मातरम का कांग्रेस में विरोध करने वाले पहले शख्स खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि यह वो दौर था जब कांग्रेस के अधिवेशन का शुभारंभ वंदे मातरम के गायन से होता था। तो हुआ यूं कि 1923 का अधिवेशन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हो रहा था और मौलाना मोहम्मद अली जौहर उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गांधी जी की कृपा से। और अधिवेशन में जब महान शास्त्रीय गायक विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने वंदे मातरम गीत प्रारंभ किया, तो मोहम्मद अली जौहर ने इसे इस्लाम विरोधी बताकर रोकना चाहा और इस पर पुलस्कर ने कहा कि यह कांग्रेस का मंच है, कोई मस्जिद नहीं है। और उन्होंने पूरे ऊंचे स्वर में वंदे मातरम का पाठ गान पूरी शान से किया। और ये तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर पुलस्कर की देख रहे हैं। और इस बात से मौलाना जौहर इतने नाराज हुए कि मंच से वो उतर गए और तब से लेकर आज तक कुछ कट्टरपंथी मौलाना जौहर के दिखाए रास्ते पर चलते हुए वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। यहां यह बताना भी जरूरी है कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले इस मौलाना को पाकिस्तान अपने नायकों में से एक मानता है, इसलिए उनके नाम पर इस्लामाबाद की सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है। और तो और मोहम्मद अली जौहर के नाम पर पाकिस्तान में एक शहर जौहराबाद भी बसाया गया है। वहीं भारत की बात करें तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर ही रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है। और तो और इनके नाम पर दिल्ली के ओखला के पास एक सड़क भी है। मुंबई की मशहूर मोहम्मद अली रोड भी इन्हीं जनाब के नाम पर है। वहीं दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी की कई इमारतों पर भी इनका नाम खुदा हुआ है। तो वंदे मातरम आजादी के हर सिपाही का स्वर था। क्या क्रांतिकारी और क्या अहिंसा के पुजारी, सभी इसका उद्घोष करते थे। एक समय तक वंदे मातरम से कांग्रेस को भी दिक्कत नहीं थी, यह कांग्रेस के हर अधिवेशन में गाया जाता था। लेकिन 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से वंदे मातरम को लेकर एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कांग्रेस ने इस एक फैसले जो कांग्रेस ने लिया, उसने वंदे मातरम की मूल भावना को ही नष्ट कर दिया। और कांग्रेस ने यह फैसला लिया था मुस्लिम लीग
और मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव। जी हां, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली के जिन्ना के दबाव में यह फैसला लिया गया था। तो हुआ यूं कि 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी कट्टरपंथी और सांप्रदायिक राजनीति को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। जिन्ना ने आश्चर्यजनक तौर पर वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बता डाला। जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस इसे भारत का राष्ट्रगीत बनाना चाहती है। यह ठीक उसी तरह का डर दिखाया गया था जो आज के कट्टरपंथी नेता आम मुसलमानों को वंदे मातरम के बारे में दिखाते हैं, अबू आसिम आजमी जैसे लोग। खैर, जिन्ना के इस वंदे मातरम विरोधी रुख से कांग्रेस इतना घबरा गई कि उसने हफ्ते भर बाद ही 22 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम की समीक्षा करने की घोषणा कर दी। तब नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस को अपनी धर्मनिरपेक्षता साबित करनी थी, जाहिर है क्यों। इसलिए उसने संकेत दे दिए कि कलकत्ता में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वंदे मातरम में बदलाव किया जाएगा। और इसी के विरोध में वीर सावरकर समेत कई राष्ट्रवादी नेताओं ने 26 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम दिवस मनाने का ऐलान किया। यह कांग्रेस को जगाने के लिए हुआ था। इस दिन कलकत्ता में कांग्रेस को जगाने के लिए विशाल वंदे मातरम रैली निकाली गई। इस दिन यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत घोषित करे। लेकिन इसके उलट 29 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम में बदलाव की घोषणा कर दी। जिन्ना के प्रेशर और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को छोड़कर बाकी सारे छंद हटा दिए गए। इस घोषणा में यह भी कहा गया कि वंदे मातरम के बदले अब कोई दूसरा देशभक्ति का गीत भी गाया जा सकता है। नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के इस फैसले का खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, लेकिन उनकी पुकार अनसुनी रह गई और इस तरह जिन्ना कांग्रेस को दबाने में कामयाब हो गए। इस घटना से जिन्ना और मुस्लिम लीग के हौसले इतने बुलंद हुए कि इसके महज 2.5 साल बाद ही उन्होंने पाकिस्तान के नाम से एक अलग देश की मांग रख दी, जो अगले 7 साल में यानी 1947 में पूरी भी हो गई। और इस धरती के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का एक नासूर उभर कर सामने आ गया। तो यह है वंदे मातरम का इतिहास। और आजाद